आपके जेब में जो नोट रखा है उस पर किसके सिग्नेचर हैं? देखेंगे तो पाएंगे कि सिग्नेचर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हैं। अगर 1 रुपए का नोट बचा रखा होगा तो उस पर सिग्नेचर वित्त सचिव के मिलेंगे। लेकिन क्या कभी किसी प्रधानमंत्री का सिग्नेचर आपको किसी नोट पर देखने को मिला? जाहिर सी बात है, नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करते भी नहीं हैं। लेकिन देश के इकलौते पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका सिग्नेचर भारतीय करेंसी पर दिखता था। कैसे और क्यों, इस वीडियो में यही किस्सा सुनाएंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। 10 सालों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरबीआई गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री का भी कार्यभार संभाला था। गवर्नर रहते हुए उन्होंने क्या खास काम किया ये भी बताएंगे, पर उससे पहले उनकी एक खास उपलब्धि की बात करेंगे। उपलब्धि देश के एकमात्र पीएम होने की जिनके हस्ताक्षर करेंसी नोट पर देखे गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर का पदभार संभाला था। उस दौरान छपने वाले नोटों पर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर हुआ करते थे। भारत में यह व्यवस्था आज भी है कि करेंसी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि आरबीआई गवर्नर की ही सिग्नेचर देखने को मिलते हैं। लेकिन किसी प्रधानमंत्री का सिग्नेचर नोट पर हो, ऐसा केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ही हुआ था। खैर, सिग्नेचर किसका होता है ये बात तो बता दिया, पर क्यों होता है एक बार ये भी जान लीजिए। भारतीय करेंसी नोट पर एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को अमुक रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आम भाषा में भले ही हम इसे करेंसी नोट कहते हैं, लेकिन बैंक में इसे प्रोमिसरी नोट कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक वादा किया गया है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें करेंसी की वैल्यू का भी जिक्र होता है और इसकी गारंटी खुद गवर्नर लेता है। क्योंकि रिजर्व बैंक का गवर्नर ही रिजर्व बैंक के प्रमुख होते हैं, तो उनके हस्ताक्षर इस बात की गारंटी देते हैं कि वो नोट वैध है, यानी कि लीगल है। लेकिन रिजर्व बैंक ही ये काम क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास ही देश में चलने वाले करेंसी नोट छापने का अधिकार होता है और ये अधिकार इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के तहत मिलती है। इन्हें छापने के साथ ही आरबीआई इन करेंसी नोट्स को लीगल टेंडर घोषित करती है ताकि लोगों को यह भरोसा हो सके कि जो नोट उनके पास है उसकी लीगल वैल्यू है। क्योंकि कागज के बने इन नोटों की अपनी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब गवर्नर के साइन के साथ नोट जारी होता है तो उसमें एक बात की गारंटी आ जाती है कि नोट के वैल्यू के बराबर का जो रकम है उनका पेमेंट करने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक की है। हालांकि 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि 1 रुपए का नोट सरकार जारी करती है जबकि बाकी सभी नोट आरबीआई। खैर, लौटते हैं अपने मुद्दे पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह का गवर्नर के तौर पर कार्यकाल कैसा रहा, अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आरबीआई गवर्नर के रूप में अपने करीब 2.5 साल के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कई अहम कानूनी सुधार किए। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में एक नया अध्याय जोड़ा और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की निगरानी के लिए शहरी बैंक विभाग यानी कि अर्बन बैंक्स डिपार्टमेंट की स्थापना में मदद की। उनके कार्यकाल के दौरान बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 1983 लागू किया गया। इस कानून ने बैंकों के ऑपरेशन में कई बड़े बदलाव किए, जैसे खाता धारकों को नॉमिनेशन की सुविधा देनी शुरू की गई। आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि आप अपने खाते में जमा पैसों के लिए किसी परिवार वाले को नॉमिनी बनाते हैं कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके पैसे आपके बताए हुए नॉमिनी यानी शख्स को दे दिए जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग के डे टू डे प्रोसेस में भी कई बदलाव किए गए। खासकर चीट फंड जैसे संस्थाओं को माने गैर पंजीकृत संगठनों पर आम जनता पैसा जाकर जमा न करे, इस पर भी बड़ी कार्रवाई की गई और रोक लगाए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कोशिश रही कि बैंक से मिलने वाला लोन जरूरतमंद लोगों को ही मिले, लोन का सही इस्तेमाल हो और इससे काला बाजारी ना हो। साथ ही ये भी ध्यान दिया कि इससे महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन ना बढ़ पाए। फिस्कल बैलेंस की चिंता डॉक्टर मनमोहन सिंह को आरबीआई गवर्नर पद के दिनों से ही बनी रही। फिस्कल बैलेंस यानी सरकार कितना खर्च कर रही है और कितनी कमाई, इसके बीच का संतुलन। उन दिनों इसकी बातें वो लगातार अपने बयानों में भी करते थे।
खैर, जनवरी 1985 में अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद मनमोहन सिंह ने योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन में डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला। बाद में उन्हें देश का वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। वित्त मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश में आर्थिक सुधार लाने में अहम भूमिका निभाई और देश उनके हर एक कामों के लिए हमेशा उन्हें याद करता रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।